ये समाज बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं था। ये एक ऐसा पहलू है जो हमसे छुपा नहीं था, मगर जो रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो ये साबित कर रही है कि उसके रक्षक भी किस कदर उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये शायद पिछले काफी अरसे से इस तरह की जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा दुखद, सबसे ज्यादा शर्मनाक खबर है। छपरा के परसागढ़ में एक निजी स्कूल में 9वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप स्कूल के प्रिंसिपल, 2 टीचर्स और 15 छात्रों पर लगा, जो साल भर से लगातार नाबालिग लड़की का शोषण कर रहे थे। लड़की ने अपनी शिकायत में बताया, पिछले साल 3 छात्रों ने स्कूल के टॉयलेट में जाकर उसका गैंगरेप किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे ब्लैकमेल कर दूसरे छात्रों से भी संबंध बनाने को मजबूर किया। जब उसने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की तो कार्रवाई के बजाय प्रिंसिपल और 2 टीचर्स ने भी इस शर्मनाक करतूत में वो शामिल हो गए और उन्होंने भी छात्रा के साथ रेप किया। तंग आकर लड़की ने अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस केस में प्रिंसिपल, एक टीचर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर अगर यह कहा जाता है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, तो आप बताइए कब तक इस तरह की मिसालों में लड़कियां जो हैं वो उम्मीद से इंसाफ की तरफ देखते रहेंगी, क्योंकि यहां विश्वासघात किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने गुरु ने किया है। प्रिंसिपल ने, 2 टीचर्स ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा उस छात्रा के साथ। 15 छात्र उसका रेप करते हैं, उसको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर प्रिंसिपल और 2 शिक्षक भी उसके साथ करते हैं। क्या कीजिएगा आप? तस्वीर शर्मिंदगी वाली है। एबीपी न्यूज के बिहार संपादक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश कुमार। प्रकाश, प्रिंसिपल और 2 टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया, मगर मेरे ख्याल से हाल के दिनों में जो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं बिहार से उभर कर आ रही हैं, या बिहार ही नहीं देश भर से जो उभर कर आई हैं, ये शायद सबसे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली तस्वीर है, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए, रक्षक ही उसके विश्वासघाती बन गए। प्रकाश, ये मामला सामने तो आया है जरूर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि एक लड़की 6 महीने तक ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त करती रही, उसमें हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो इन लोगों के खिलाफ शिकायत कर पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने की, उन्हें शक्ति देने की, तो एक लड़की स्कूल में ही कैसे एक पहले छात्र उसके साथ बलात्कार करता है और उसके बाद उसका वीडियो बना लिया जाता है, फिर उसमें टीचर और प्रिंसिपल भी शामिल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और 18 लोग इसमें कुल नामजद किए गए हैं और जिनमें से सिर्फ 6 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, और वो भी तब जब उसके पिता सामने आते हैं और धमकी देते हैं। एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन जब वो धमकी देते हैं कि बड़े अधिकारियों से मिलेंगे तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। तो ऐसे में कितनी शर्मनाक बात प्रकाश, कितनी शर्मनाक बात बता रहे हैं आप। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस परिवार का दर्द। एफआईआर तक शर्मनाक, बिहार पुलिस दर्ज नहीं करती है, उसका वीडियो बना दिया जाता है, उसका अपना प्रिंसिपल, उसके अपने शिक्षक उसके साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद विकल्प क्या रह जाते हैं? इसके बाद वो परिवार अपने आप में कितना बेबस होगा प्रकाश कि एफआईआर तक पुलिस दर्ज नहीं करती है। बिल्कुल, इसके पिता वो किसी मामले में जेल में गए हुए थे और इसका फायदा ये सभी उठा रहे थे कि जिस तरह से उसके पिता जेल में है और उनके एब्सेंट होने पर इस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे, और 1-2 नहीं बल्कि 18 लोगों ने किया है। लड़की पर क्या बीत रही होगी, क्या वो अंदर से सोच रही होगी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाई और पिता जब पहुंचे एफआईआर करने के लिए तो पहले उनको दुत्कारा गया, वहां से हटाया गया। तो 2 फायदे एक साथ उठाए जा रहे थे, उसकी मजबूरी का, उस लड़की का और उसके पिता का, कि किस तरह से समाज में टीचर, प्रिंसिपल जिस पर ये दारोमदार है वो भी उस घटना में शामिल होते हैं और अंजाम देते रहते हैं। और ये कितने रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं,
किस तरह के शैतान हैं ये, वाकई किस तरह के शैतान है, मेरे पास शब्द नहीं है। बार बार बिहार का चेहरा, देश का चेहरा कलंकित करने की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। हम में से कुछ लोगों को नाराजगी होती है जब दुनिया भर में भारत को थॉमसन एंड रॉयटर्स फाउंडेशन सबसे असुरक्षित बताता है। मगर आप बताइए, आप कहते हैं सीरिया और अफगानिस्तान जैसे हमारे हालात नहीं है। यहां पुलिस, यहां पर प्रिंसिपल, यहां पर टीचर्स, सब यह हालत कर रहे हैं उस मासूम की। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। मनोज झा, वाकई ये अपने आप में बता रहा है कि एक मासूम, एक पीड़ित को लेकर हमारा सिस्टम किस कदर गल गया है, किस कदर गल गया है मनोज झा। देखिए, मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की हैसियत से सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, एक नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं। ये मेरे समाज के बीमार हो जाने का संकेत है, ये मेरे बीमार के रुग्ण हो जाने का संकेत है। एक बच्ची के साथ रेप होता है, वीडियो बनाई जाती है और उसको वायरल करने की धमकी दी जाती है। हम किस दिशा में अग्रसर हैं? किससे ये सवाल पूछें? थक गए हैं। आपने कई बार हमसे पूछा है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि जब इस तरह की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना का जिक्र ना होता हो। कहां जा रहे हैं? कौन है सरकार चलाने वाले? कहां है चाक चौबंद व्यवस्था? एक भीड़ तंत्र में तब्दील हो गए। और वो भीड़, आप सीरिया का जिक्र कर रहे थे, पड़ोस में तालिबान है। हम तालिबान बनते जा रहे हैं। एक दूसरे का कत्ल होगा, वीडियो बनाई जाएगी, हम कारण तलाशेंगे। मैं तो सीधे तौर पे आग्रह करूंगा कि पहली फौरी तौर पे त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तारी हो और सरकार भी ये तय करे कि अगर ये बदहाल व्यवस्था है तो सरकार नहीं चाहिए। सरकार सरोकारों के लिए जानी जाती है। हमारे समाज को लगातार बीमार होता हुआ मैं देख रहा हूं। बिहार से इस तरह की घटनाएं, खास करके महिला की अस्मत से जुड़ी घटनाएं कभी हमने नहीं देखी थी। छीन झपट लूट ये हुआ करती थी, लेकिन कहां जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि मेरे राज्य में अचानक सब कुछ बिगड़ सा गया है और वो बिगड़ाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मनोज जी, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त राजीव रंजन जुड़ गए हैं जनता दल यूनाइटेड से। राजीव जी, बहुत ही बीमार करने वाली यह तस्वीर सामने उभर कर आती है, उस मासूम के साथ इस तरह की हरकत। मगर जानते हैं सबसे दुखद पहलू क्या है? उसका प्रिंसिपल उसके साथ विश्वासघात करता है, उसके 2 टीचर्स उसके साथ वही हरकत करते हैं, और पुलिस भी लड़की के पिता की पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर एफआईआर दर्ज नहीं करती है। मैंने आपसे पहले भी फोन पर बात की है राजीव रंजन, कि कई मामलों में पुलिस जो है आनाकानी करती है एफआईआर दर्ज करने में। बताइए मुझे, क्या करूं मैं ऐसे में? अब देखिए, ये प्राथमिकी दर्ज पहली बार में नहीं करने के संबंध में जो जानकारी आई है, इसकी जांच अभी एडिशनल डीजीपी से भी बात हुई है। एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है, हेडक्वार्टर ने कहा है कि इसकी जांच होगी। लेकिन जो कार्रवाई का सवाल है, देखिए, जो भी घटनाएं हाल के दिनों में, केवल ये घटना नहीं, इसके पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, इन सभी घटनाओं में तुरंत गिरफ्तारियां हुई हैं। स्पीडी ट्रायल के निर्देश दिए गए इन तमाम मामलों, और इस मसले में भी प्रिंसिपल समेत छात्रों की गिरफ्तारी 6 लोगों की अब तक हो गई है, और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने दबिश बनाया, और शाम तक खबरें आ सकती हैं अन्य गिरफ्तारियों की भी। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, ये पक्ष इस तरीके का संवेदनशील मसला है जिस पर सियासत करने के बजाय या अपनी पीठ थपथपाने के बजाय आज ये समय है कि कहीं ना कहीं अभिभावकों का अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ना जरूरी हो गया है। कि अगर 7 महीने पहले इस तरह की पहली बार घटना हुई और बच्चियों को अगर बच्ची ने अगर अपने अभिभावक तक की बात पहुंचाई होती तो शायद इस तरीके के उत्पीड़न का शिकार राजीव भाई, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं जो आप कह रहे हैं, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बीमार समाज है, नंबर 1। नंबर 2, उस लड़की का वीडियो बना दिया जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर वो करे क्या? जब वो प्रिंसिपल के पास जाती है तो प्रिंसिपल भी उसके साथ वही करता है, पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं करता है। अब आप कह रहे हैं कि अभिभावकों को बताना चाहिए? हम एक बीमार समाज में रह रहे हैं राजीव रंजन, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक जो परिस्थिति उभर करके आई है, जिनका एक गुरुकुल में जिनसे जीवन जीने का तरीका सीख करके आते थे लोग, आज अगर प्रधानाध्यापक के स्तर पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, शिक्षकों की संलिप्तता है, साथ पढ़ने वाले छात्रों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, तो ये लोमहर्षक और हृदय विदारक घटना है। और प्रशासन चाहे जो कुछ भी करेगा, इसकी भरपाई होना इतना आसान नहीं हो। पुलिस लेकिन का भी नाम सरकार की ओर से जो सरकार का पक्ष है,
सर जी बस केवल एक बात कहना चाहूंगा, सरकार ने कभी भी किसी को कोई रियायत नहीं दी है। पिछले 3-4 महीने में जो भी घटनाएं बिहार में हुई हैं, सबके सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। फिर भी अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये कानून के साथ साथ समाज के भी सचेत होने का समय है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।